लिखवा देंगे कई मेथड से, ठीक है। अभी आप लेसन प्लान समझने का प्रयास कीजिए, जो जो डाउट आ रहा है आप नोट करते जाइए। यहाँ पे मुझे ये डाउट आ रहा है, इसको क्लियर करेंगे, वो काम भी आप करते जाइए। तो टीचिंग मेथड्स में आप मेथड्स को देंगे। अब मान लीजिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स आपने दिया, किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो ध्यान रखेंगे आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया है, इसका मतलब आप पोस्टर आपने दिया है, तो आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे वहां पे। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे, आप कुछ एड लेकर आएंगे, टीचिंग एड उससे रिलेटेड, उसी को ना डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आपका टीचिंग एड भी उसके साथ आप सोचेंगे कि इसको कैसे हम समझाने के लिए क्या क्या टीचिंग एड लेकर आएंगे। उसके अलावा भी और भी मेथड्स है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, वो स्कूल से बाहर आप देंगे बच्चों को, वैसा अगर बनाएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रोजेक्ट मेथड की जरूरत पड़ रही है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड्स है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिलेटेड अगर मेथड है ना, तो उसको भी, जैसे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन और प्लस एक्टिविटी है ना, ब्रैकेट में आप एक्टिविटी लिखिए। तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और साथ साथ बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज भी आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप एक्टिविटीज लिखिए। जिस मेथड्स के साथ अगर आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो उसमें एक्टिविटीज लिख सकते हैं। डिस्कशन करना चाहते हैं पढ़ाते समय बीच में, तो कॉमा देकर आप डिस्कशंस मेथड भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें चल सकता है साथ में, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मेथड है जो साथ साथ चल सकता है आप उसको दिखा दें, लेकिन बिल्कुल भी दो डिफरेंट मेथड हो वो ना आप नहीं दे सकते हैं। एक साथ आप दो ऐसे मेथड जिसका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी मेथड और फिर आप यहाँ पे देंगे प्रोजेक्ट मेथड, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप दोनों देंगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपने उसको सही तरीके से आपने प्लान नहीं किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, टीचिंग। तो आप जो भी लेसन को डिलीवर करेंगे उसको आसान बनाने के लिए आपने कई तरह के चीज़ों को पढ़े। जैसे अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको आपको कॉन्क्रीट तरीके से समझाना है तो आपको उसके लिए मॉडल, चार्ट, है ना, ऑडियो विजुअल एड्स का सहायता लेना पड़ेगा। बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स है। किसी चीज़ को आप अगर चाहें तो आप टीचिंग एड्स में तब्दील कर सकते हैं। ये टीचर्स के पास है कि वो किस चीज़ को कब टीचिंग एड्स में तब्दील कर सकता है। अगर आपका ये चौक है, अगर इसको आपको टीचिंग एड्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो ये आपका टीचिंग एड्स हो जाएगा उस समय। ऐसे नहीं, ऐसे उसको अवॉइड कीजिएगा। ऐसे ब्लैक बोर्ड आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। पॉइंटर या स्टिक आप लेकर आते हैं, ये टीचिंग एड नहीं है, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपके पढ़ाने के क्रम में यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ लेसन प्लान में आपको क्या करना है, टीचिंग एड लेना, उस किससे रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक को डिलीवर करते समय उसको आसान कर दे, उससे रिलेटेड अगर टीचिंग एड कंपलसरी है सब में। टीचिंग एड, हाँ, रियल ऑब्जेक्ट अभी आप सीखने के क्रम में हैं और आप देखते टीचिंग एड क्लियर है। हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज। जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि बच्चों के पास उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज है। तो आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में एज्यूम करके यहाँ लिखेंगे कि बच्चों के पास उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान वो रखते हैं। ये एक इस लाइन में लिखेंगे। तो अगर रैशनल नंबर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के पास संख्या ज्ञान है, उनको गिनती का ज्ञान है। ये सारी बातें जो उससे रिलेटेड होती है वो आप लिखेंगे यहाँ पे कि बच्चों के पास संख्या का ज्ञान है और गिनती का वो पूर्व ज्ञान रखते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में पूर्व ज्ञान के प्रीवियस नॉलेज वो रखते हैं स्टेटमेंट। अब जब वो पूर्व ज्ञान रखते हैं, यहाँ पे फिर आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। आपने एज्यूम कर लिया कि बच्चों के पास क्या है, उससे रिलेटेड पूर्व ज्ञान है। अब उस पूर्व ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। यही आपका इंट्रोडक्शन होगा जो स्किल के रूप में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान से आपने जो सोचा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते जाएंगे
क्वेश्चन 1 2 ये रिलेटेड होते जाएगा। एक क्वेश्चन के बाद उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, उससे आगे बढ़ते जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, अपने टॉपिक के आसपास पहुंचेंगे। टॉपिक के आसपास पहुंचने के बाद आप जब पूछेंगे टॉपिक से रिलेटेड चीजों पे, उससे रिलेटेड, तो क्या होगा, बच्चों के पास फिर उसकी जानकारी नहीं होगी। और जब ये नहीं होगी तब आप कहेंगे बस अब तो मेरा क्लास शुरू हो जाएगा, अब आपको पढ़ाएंगे, आपको रास्ते पर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक। बताइए यहाँ तक किसी तरह का कोई शंका? यहाँ तक ठीक है, इंट्रोडक्शन तक आपने प्लान करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है, अब आपने रात में फिर प्लान किया हुआ है कैसे कैसे पढ़ाना है। तो आपका हाँ, इसके बाद है स्टेटमेंट। जब आपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कर दिया तब आप स्टेटमेंट देंगे कि आइए अब हम जो है इसके बारे में समझेंगे, समझाएंगे, जो भी है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप यहाँ पे। अब आपका प्रेजेंटेशन सुना है। प्रेजेंटेशन जो है वो कई कॉलम में बटा हुआ है प्लान के रूप में। पहला जो टीचिंग पॉइंट्स है, अब आपका जो टॉपिक है अब उसको भी कई छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले इस पॉइंट को समझाएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस तरह से करके हम अपने पूरे प्लान को, मतलब क्या कहते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वो सारे जो पॉइंट है आप यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरह से करके छोटा छोटा पॉइंट्स जो है उसको लंबा नहीं लिखना, उसमें सिर्फ पॉइंट। हाँ, जैसे भारत की नदियाँ पढ़े थे, भारत की नदियाँ पढ़ाना, तो भारत की नदियाँ तो आपका टॉपिक हो गया। सब पॉइंट में क्या होगा, ऊपर लिखेंगे कि जो नदियाँ जो है ऊपर से, मतलब क्या कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ लिखेंगे। पठारी नदियाँ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सदा नीरा नदियाँ यहाँ लिखेंगे, है ना। इस तरह से करके सारी नदियों से रिलेटेड जो है आप छोटे छोटे पॉइंट तो आप टॉपिक को क्या करेंगे, छोटे छोटे सब टॉपिक में बांट देंगे। जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप किताब को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी हेडिंग मिलेगी, छोटे छोटे टॉपिक, कंसेप्ट मिलेगा। उसी कंसेप्ट को यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, कि उस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको जहाँ टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप वो सोचेंगे कि हम इस कंसेप्ट को जब समझाएंगे तो उस समय टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे इस कंसेप्ट को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, इसका फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये सब सारी चीजें वो छोटा छोटा पॉइंट्स में यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास 30 से 35 मिनट है, प्लान करेंगे उसी के। अब क्या है, दूसरा जो कॉलम है वो है पीपल्स टीचर एक्टिविटी। अब इसमें जो पहला पॉइंट आपने लिखा, क्या हुआ, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो चल रहा है पढ़ाते समय ये ऐसा सीक्वेंस चलेगा कि पूरा, जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट दिया, मान लीजिए पॉइंट पे आपने लिखा परिभाषा, ठीक है, किसी चीज का आपने टॉपिक से रिलेटेड परिभाषा, तो पीपल टीचर्स यहाँ पे क्या करेंगे, उस परिभाषा को बोलकर पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, परिभाषा बताएंगे, है ना। तो वो परिभाषा आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब परिभाषा लिखे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नोट डाउन, वो आप प्लान कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या करेंगे। आपको जो लगता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्लान हो सकता है। किसी ने लिखेगा कि वो बच्चे नोट डाउन करेंगे, है ना, कुछ लोग कहेंगे कि उसको सुन रहे हैं ध्यान से, कोई तो एक्टिविटीज होगा ही बच्चों को, तो जो भी एक्टिविटीज होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, पैरेलल चलेगा। यहाँ आपने जो पॉइंट दिया, आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। क्या ब्लैक बोर्ड पे उसका कोई यूज है तो ठीक है, नहीं यूज है तो देखा जाएगा जहाँ पे आएगा। सर जैसे परिभाषा लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे ही
अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो फिर यहाँ भी लिखना होगा। ये करते आए तो कर लेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे जो होता है वर्क, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड का आप इस्तेमाल टाइम बचाने के लिए करेंगे या टाइम को बिताने के लिए? टाइम बिताने। आपके ऊपर है टीचर, एज ए टीचर। अगर आप टाइम बिताने के लिए करेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे पूरा लिखते रहिए पूरे 3 घंटे तक, और इसमें पूरा वो लिख के दिखा दीजिए, आपका लेसन प्लान ऐसा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे हम समझाने पे ज्यादा दें तो आप ध्यान, आप वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स क्या करेगा, परिभाषा को यहाँ लिखेगा, ब्लैक बोर्ड वाला काम कम करेगा, सिर्फ चित्र और उसमें करेगा, या तो सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, या फिगर डायग्राम बनाने का करेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। टीचिंग पॉइंट लिए सर, उसके बाद मान लीजिए कि उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे वो उसमें लिख देंगे सर। समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात देखते हैं। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है न्यूटन का, मान लो फर्स्ट लॉ ले रहे हैं, तो आपने लिखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इस फर्स्ट लॉ को आप क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बस फॉर्मूला इधर ब्लैक बोर्ड तो फर्स्ट लॉ को समझाते समय आप किस तरह से समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे। तो आप कैसे समझाएंगे उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे F बराबर m। आप समझाने के लिए क्या लिख रहे हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए हम एक्टिविटीज या डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हम समझाएंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटीज करने के लिए कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो भी सेटअप है, चॉक को रख करके, है ना, और उसके बाद उसको देखेंगे वो स्थिर है, फिर उसको अगर पुश कर रहे हैं, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ। इसके रिलेटेड अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं, फिगर को आप यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जो काम आप यहाँ पे करेंगे उसको आप यहाँ पे मिल सकते। जिस समय आप टीचिंग एड्स का यूज करेंगे उस जगह पॉइंट पे लिखेंगे कि इस जगह हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को समझाएंगे, तो वहां पे आप नीचे मेंशन करेंगे। और बच्चे जो करेंगे समझाते समय, बच्चे जो एक्टिविटीज आपने किया कि बच्चे क्या करेंगे उसको देखेंगे या बुलाएंगे, तो बच्चे एक एक करके आएंगे। अगर ब्लैक बोर्ड पे आप कोई चीज बच्चों से वो एक्टिविटीज करा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ब्लैक बोर्ड पर आएंगे एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सर अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो? क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे रिलेटेड टॉपिक। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है तो कहाँ, क्योंकि ये प्लान आपका है ना, प्लान आपका है तो आप प्लान करके जाएंगे। बच्चों का प्लान तो है नहीं, इसीलिए बच्चों के प्लान को आप यहाँ पे लिखेंगे, बच्चों का प्लान को आप लिखेंगे, ठीक है। वो बच्चे प्लान करके आएंगे, कब हमको ये आपका प्लान रहेगा, आप अपने तरफ से प्लान करेंगे। बच्चा अपने हिसाब से प्लान करेगा, टीचर का कैसे सर्च करना है। और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको करना अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो आप क्वेश्चंस कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल टीचर्स वाले में। यानी आपने कुछ पढ़ाया, कोई पॉइंट्स बताया, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो नीचे में इसी जगह पे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 यहाँ लिखेंगे और बच्चों का एक्सपेक्टेड आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्किल से रिलेटेड कोई बातें नहीं लिखेंगे, जैसे प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग में है ना कि बच्चे अगर लिखते भी है तो ठीक है अधूरा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, यहाँ पे बस ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉब्लम करेंगे अगर ऐसा है तो क्लास में, क्योंकि अगर वो सारा चीज करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप शॉर्ट में लिख देंगे कि अगर इस जगह लगता है कि बच्चे अगर प्रॉब्लम करेंगे या आंसर नहीं दे सके तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और नीचे में प्रॉब्लम लिख देंगे अगर इस तरह का है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। थर्ड है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज। आप पूरे लेसन प्लान में जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसको आप इसमें दर्शाएंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे अगर टॉप क्या कहते हैं टीचिंग पॉइंट्स 1 से रिलेटेड अगर कोई ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं तो वो ऊपर रहेगा, टीचिंग पॉइंट 5 से रिलेटेड कोई ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो वो इसके नीचे रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 वाला ऊपर रहे वो नीचे। इसका भी सीक्वेंस ध्यान रखें। ब्लैक बोर्ड पे आप क्या क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पिक्चर है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं,
लेबलिंग कर सकते हैं, वो आप इसमें दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, वो सारा चीज आप इसमें करेंगे, मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, की पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सारा काम आप ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। अब वो पूरी तरह से परिभाषा और पैराग्राफ जो है उसको नहीं लिखना है, वो आपका टाइम ले जाएगा। एक परिभाषा और एक पैराग्राफ लिखने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा, तो उस चीज को अवॉइड करेंगे। और वो 10 से 15 मिनट तक पैसिव लर्निंग होगा, बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, वो 10 से 15 मिनट आपका चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहेगा, तो उसको अवॉइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, नीचे आप करेंगे रिकैप्चुलेशन, ठीक है, जो आपका लास्ट वाला जो है स्किल है ना, क्लोजर, क्योंकि आपने जब पूरा पढ़ा दिया तो उसको एक क्लोजर के रूप में करेंगे। क्लोजर आप कई तरह से कर सकते हैं, रिकैप्चुलेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के फॉर्म में कर सकते हैं, है ना, या फिर समरी के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह भी पसंद है आप उस फॉर्म में कर सकते हैं। एक लेसन प्लान में आप रिकैप्चुलेशंस कर लीजिए, अगले लेसन प्लान में समरी दे दीजिए, जैसा लगे आपका लेसन प्लान के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं लास्ट में। अगर आप समरी देते हैं तो समरी में क्या करेंगे, आप उस पूरे जो चीजों को है एक समरी फॉर्म में नीचे में लिख देंगे, पैराग्राफ में लिख सकते हैं या फिर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन करेंगे, पूरे मान लीजिए आपने जो पढ़ाया इवैल्यूएशन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फीडबैक में 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ाया था, तो आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा इसमें मोटा तौर पे कि बच्चे ने क्या समझा। नहीं, कोई इवैल्यूएशन आप किसी तरह से कहें ना, कई तरीके हैं, उसमें से कोई जो तरीका आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है इवैल्यूएशन। उसके बाद होम असाइनमेंट, जब आपने पढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि उनको घर में भी खाली नहीं छोड़ना है, जुड़े रहना है सब्जेक्ट से, पढ़ाई से जोड़ कर रखना है, तो आप उसको असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट में जो आप असाइनमेंट देंगे वो भी एक तरह का इवैल्यूएशन ही है। वो इवैल्यूएशन किससे है, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। आपने जो पढ़ाया है या आप जो यहाँ पे भी रिकैप्चुलेशन में जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो जब आप होम असाइनमेंट देंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, वो भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखें, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसी से रिलेटेड प्रश्न देंगे। अगर आपने एप्लीकेशन लेवल पे ऑब्जेक्टिव रखा है तो आप इवैल्यूएशन में भी ऑब्जेक्टिव लेवल का ही प्रश्न देंगे। वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चंस देंगे जिससे पता चले कि वो अप्लाई कर रहा है कि नहीं है। जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ाया, मैथ्स के फॉर्मूला बताए, क्वेश्चन सॉल्व कराया, दैट्स मीन अप्लाई करने सिखाया, फॉर्मूला को अप्लाई करने सिखाया, तो आप इवैल्यूएशन में क्या देंगे, एक नया क्वेश्चन देंगे एप्लीकेशन लेवल का, ताकि उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यानी आपने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखा है और आपका होम असाइनमेंट, यानी जहां से आपने शुरू किया है अंत दोनों सेम होना चाहिए। मतलब सेम करने का मतलब कि उसी को यानी आपका इवैल्यूएशन भी इसी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम कहीं और टॉपिक से पूछ दिए, पढ़ाए हैं आप कुछ और, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ और, पढ़ाए हैं नदियों के बारे में और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हिमालय में पहाड़ कहाँ कितने होते हैं। सर अगर समरी से कराए हैं तो होमवर्क क्या दे सकते हैं सर? जो पढ़ाए हैं नहीं मतलब सर इसको होमवर्क क्या देंगे, कोई समरी कॉपी क्या हाँ साहिल बच्चा को एग्जाम पे डालो। उन्हीं को क्रिएटिविटी की, तो आप ज्यादातर जोड़ देंगे क्रिएटिविटी का, एक क्वेश्चन क्रिएटिविटी का जरूर देंगे, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन क्रिएटिविटी का दे देंगे कि कुछ पिक्चर कलेक्ट करके लाओ, एक्टिविटीज रिलेटेड, है ना। या अगर सॉइल पढ़ाए हैं आपने तो आपके घर के पास कौन कौन सा सॉइल है उसके सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आओ। ये प्लान है, मेरी बात ध्यान से समझिए, प्लान है, प्लान आपका टेस्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूट कितना हो रहा है वो बात की बात है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टीचिंग एड तो हम बनाएंगे नहीं, तो जब आप बनाएंगे नहीं तो प्लान तो कर सकते हैं कि आपके टॉपिक के लिए बेस्ट टीचिंग एड्स क्या हो सकता है, उस प्लान को आपको यहाँ लिखना होगा, दिखाना होगा। तो दिखाना है, आप बनाएंगे नहीं लेकिन दिखाएंगे भी नहीं,
ये गलत बात है। आप दिखाइए, बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है। आपकी प्लान होना चाहिए, आपका बेस्ट प्लान होना चाहिए कि हम इस मेथड से, इस टीचिंग एड्स के थ्रू हम इस टॉपिक को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब क्या है दूसरी बात, अब लेसन प्लान में टीचिंग एड आप दे नहीं सकते हैं। मान लीजिए चार्ट पेपर आपने बनाया और आपने यहाँ पे मेंशन किया टीचिंग एड पे इससे रिलेटेड है ना, कोशिका से रिलेटेड चार्ट पेपर, कोशिका को दर्शाता हुआ एक चार्ट पेपर, ये आपका टीचिंग है। आपने चार्ट पेपर बनाकर यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान में वो चार्ट पेपर कैसा है किसी को पता नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसका एक मिनिएचर बनाएंगे, छोटा मिनिएचर बनाएंगे और उसको लेसन प्लान के बीच में चिपका देंगे साइड में, जैसे कॉपी है ना, कॉपी है लेसन प्लान का। मिनिएचर को क्या करेंगे, यहाँ पे आप चिपका देंगे छोटा सा, ये ऐसे फोल्ड होता है। तो इस मिनिएचर से पता चल जाएगा कि आपने चार्ट पेपर पे क्या बनाया। तो आप जिस लेसन प्लान का बड़ा सा चार्ट पेपर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप लेसन प्लान में मिनिएचर जरूर चिपका दीजिए, तो सैंपल एक सैंपल चिपका दीजिए। अगर आपने मॉडल बनाया है तो मॉडल तो आप ला नहीं सकते हैं, उस मॉडल का फोटोग्राफ्स खींच लीजिए अगर कर सकते हैं, और नहीं तो हाथ से ही मॉडल का थोड़ा सा ड्रॉ बनाकर इतना छोटा सा आप उसको यहाँ चिपका दीजिए, उसके ऊपर मॉडल तो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने मॉडल ऐसा बनाया। तो आपका लेसन प्लान जो है काफी बेहतर हो सकता है।